केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 24 सितंबर के दिन जो हुआ आपने देखा ही। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। मांग दो चीजों की, पहला लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, दूसरा छठी अनुसूची लागू की जाए। संविधान की छठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल फिलहाल नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू है। इन राज्यों को विशेष स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी दी गई है। इसके तहत स्वायत्तता जिला परिषदें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं। इन काउंसिल के पास अपने क्षेत्र में जमीन, जंगल, परंपरा से जुड़े कानून बनाने का अधिकार होता है। साथ ही स्थानीय प्रशासन चलाने और टैक्स वसूलने का भी अधिकार इन्हें मिलता है। इन्हीं दो मांगों को लेकर लद्दाख बंद बुलाया गया था। कई स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पर थे, कुछ सड़कों पर उतर आए। इस बीच उनकी पुलिस से झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके। सीआरपीएफ की एक गाड़ी में आग लगाई गई। बीजेपी ऑफिस के बाहर भी खूब प्रदर्शन हुआ। उन्हें हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए और लाठी चार्ज भी की गई। 4 लोगों के मौत की भी पुष्टि की गई है। लद्दाख में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें एक नाम बार बार लिया जा रहा है। वो नाम है सोनम वांगचुक। वो 15 दिनों से इन्हीं मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे थे। 24 सितंबर को हालात बिगड़े तो अनशन खत्म कर दिया गया। इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने उनसे बात की। सुनिए सोनम ने क्या कहा। आज जो कुछ हुआ वो बिल्कुल अप्रत्याशित था। ये सब अचानक हुआ। लोग सड़कों पर निकले और हुड़दंग मचाया गया। मैं इससे काफी दुखी हूं, लेकिन उनकी निराशा को भी समझ सकता हूं। वो पिछले 5 वर्षों से बेरोजगार बैठे हैं। कोई नौकरी ही नहीं आई। हाई लेवल की नौकरी की तो बात ही छोड़िए, लोकतंत्र को भी कमजोर किया गया है। उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए ये निराशा अंदर ही अंदर बढ़ रही थी। सोनम ने आगे बताया कि 15 लोग काफी दिनों से भूख हड़ताल पर थे। प्रदर्शन के एक दिन पहले उनकी हालत बिगड़ गई थी, अस्पताल ले जाना पड़ा, जिसके बाद भीड़ का गुस्सा और भी उग्र हो गया। इस प्रदर्शन में राजनीति ने भी अपनी जगह बनाई। बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, कहा है कि प्रदर्शन में कांग्रेस के लोग शामिल हुए थे। इस सवाल पर सोनम ने क्या जवाब दिया, सुनिए। बिल्कुल आपको ये समझना चाहिए कि सर्वोच्च निकाय ने कांग्रेस के लोगों से कहा था कि वो हमारे साथ ना आए, ताकि ये प्रदर्शन गैर राजनीतिक बना रहे। हमारे साथ और भी कई पार्टियां थीं। कुछ साल पहले बीजेपी ने साथ छोड़ दिया, केवल कांग्रेस ही रह गई थी। लोगों ने कहा कि राजनीतिकरण हो रहा है, इसलिए हाल ही में सर्वोच्च निकाय के अध्यक्ष ने कांग्रेस से भी इस मंच को छोड़ने को कह दिया। फिर उन्होंने पूरे फोरम को छोड़ दिया। वहीं सोनम ने बीजेपी ऑफिस में आगजनी पर भी बयान दिया है। ये मेरे जीवन के सबसे दुखद दिनों में से एक है। आमतौर पर और खासकर इस आंदोलन के दौरान पिछले 5 वर्षों से हमने महात्मा गांधी के मार्ग पर चलते हुए शांति बनाए रखी। कई बार अनशन भी किया है। ये 5वीं बार है। 5 हफ्तों तक हमने लेह से दिल्ली तक मार्च किया, खुद को कष्ट पहुंचाया और कभी दूसरों को कोई परेशानी महसूस नहीं होने दी। आपको मालूम है कि लद्दाख की सीमा चीन से लगती है, बॉर्डर एरिया यानी सेंसिटिव जगह। यहाँ ऐसे हिंसक प्रदर्शन को लेकर चिंता है। सोशल मीडिया पर देखेंगे तो पता चलेगा कि इस प्रोटेस्ट में बाहरी ताकतों के होने की भी बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि उन ताकतों ने सोनम को स्पॉन्सर किया है। इस पर भी जवाब सुनिए। आप सही कह रहे हैं। आजकल हमारे स्कूल में सीबीआई की जांच चल रही है। जल्दी ही उन्हें पता चल जाएगा। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 निष्प्रभावी किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। वहीं लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब इसी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। इन मांगों को लेकर तमाम संगठनों की बैठक सरकार के साथ 6 अक्टूबर को होगी, वो भी दिल्ली में। हमारी नजर बनी रहेगी, आप भी बने रहिए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।